हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएलएन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए आज स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन। पिछले वीडियोज में स्टूडेंट मैंने डिफरेंशिएबल फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानकारी दी थी, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। तो आज स्टूडेंट एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हैं और हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए वीडियो पढ़ें और बीएससी सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी वीडियो पढ़े हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी वीडियो में कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि किसी पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मेथड बताया था, उसका फार्मूला भी बताया था। अगर कोई पॉइंट Z0 पर हमें चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फार्मूला इसका था लिमिट Z टेंड टू Z0 Fz माइनस Fz0 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z0। तो स्टूडेंट ये फार्मूला था। तो अगर Z0 पर डिफरेंशिएबल है तो हमने ये कहा था कि किसी पॉइंट पर यानी कि Z0 पर डिफरेंशिएबल होने के लिए Z को Z0 की तरफ लेके जाएंगे, चाहे यहाँ से लेके जाएं तो भी आंसर है, यानी इसका जो भी आंसर आएगा इस फंक्शन का, इस फार्मूले का, और फिर हम Z को Z0 की तरफ यहाँ से लेकर के आएंगे, वही आंसर आना चाहिए। और अगर हम Z को Z0 की तरफ लेके आए यहाँ से, या हम Z को Z0 की तरफ इस कर्व से लेके आए, Z0 की तरफ अगर Z आएगा किसी भी पाथ से, किसी भी रास्ते से अगर आएगा किसी भी कर्व पर, Z की वैल्यू Z0 की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इसके आंसर में कोई अगर चेंज नहीं आएगा, एग्जिस्ट होगा, फाइनाइट होगा, तो हम कहेंगे फंक्शन Z0 पर डिफरेंशिएबल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन अगर हमें Z0 पॉइंट पर या किसी Fz के किसी भी पॉइंट पर हमें एनालिटिक प्रूव करना है तो स्टूडेंट उस Z0 पॉइंट के पूरे नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड Z0 का ऐसा मिले कि उस नेबरहुड के हर पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो Z0 पर हम एनालिटिक कहेंगे। देखते हैं इसको। यहाँ पर अगर हमें इस Z0 पॉइंट पर एनालिटिक प्रूव करना है तो इसका कम से कम एक ऐसा नेबरहुड बने। मान लिया इसका एक नेबरहुड ये बनाया, इस नेबरहुड के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पर, और Z0 भी इसमें शामिल होगा। तो हमें Z0 पर एनालिटिक प्रूव करना है तो इसका मतलब Z0 पर भी डिफरेंशिएबल हो, यानी कि इस वाले फार्मूले को हम चेक करें सेटिस्फाइड हो, और इस Z0 के नेबरहुड में जो भी पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये, यानी कि इस पॉइंट पर भी हम चेक करें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, इस पॉइंट पर भी चेक करें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, इस पॉइंट पर भी चेक करें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, इस पॉइंट पर भी, यानी Z0 पर भी डिफरेंशिएबल हो। Z0 के आसपास के सभी पॉइंट जो भी नेबरहुड में आ रहे हैं, सभी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे फंक्शन Z0 पर एनालिटिक होगा। जबकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है किसी पॉइंट Z0 पर डिफरेंशिएबल अगर हम चेक करते हैं तो केवल Z0 पर हम फार्मूले को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट हो, ये फार्मूला केवल Z0 पर एग्जिस्ट हो, यानी कि Z0 की वैल्यू, Z को हम Z0 की तरफ ले आए, इस फार्मूले का जो भी आंसर निकल रहा है एक कर्व से, वही दूसरे कर्व से निकले, वही तीसरे से निकले Z0 की तरफ लाने पर, इसका मतलब Z0 पर डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एनालिटिक Z0 पर अगर हमें प्रूव करना है तो हम Z0 पर भी इस फार्मूले को देखें, अगर इसका आंसर 4 आ रहा है Z0 पर, यानी कि Z को Z0 की तरफ कई हम कंडीशन से, यानी कि ये हमारा यहाँ पर Z0 है, यहाँ से आए Z की तरफ, या यहाँ से आए, या यहाँ से आए, या इस तरीके से Z0 की तरफ आए, लेकिन इस फार्मूले के आंसर में कोई चेंज ना हो तो Z0 पर डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबल, मान लिया ये पॉइंट Z1 है, तो यहाँ से हम Z1 की तरफ आए, यानी Z को Z1 की तरफ ले आए, इस वाले कर्व से Z को Z1 की तरफ ले आए, इस वाले कर्व को Z को Z1 की तरफ ले आए,
तो इसका जो आंसर निकलेगा, अगर आंसर इसका मान लिया 7 निकलता है, z को z1 की तरफ लाने के लिए तो यहाँ से ले आए, यहाँ से z को z1 की तरफ ले आए, लेकिन इसका आंसर हर कंडीशन में अगर 7 निकलता है तो हम कहेंगे फंक्शन z1 पर डिफरेंशिएबल है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हमें z0 पर एनालिटिक प्रूव करने के लिए z0 पर डिफरेंशिएबल हो और इसके नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, z0 पर डिफरेंशिएबल और नेबरहुड के यानी कि इसके आसपास के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो हम फंक्शन कहेंगे z0 पर एनालिटिक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z0 इफ इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। z0 पर एनालिटिक के लिए एवरीवेयर हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन सम नेबरहुड, इसका मतलब है कम से कम एक नेबरहुड ऑफ z0, z0 के कम से कम एक नेबरहुड के सभी पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे z0 पर एनालिटिक होगा फंक्शन। ये एक पॉइंट पर एनालिटिक था। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट किसी डोमेन पर। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर कोई डोमेन हम ले लेते हैं, मान लिया ये हमने डोमेन ले ली, ये डोमेन है डी। इस डोमेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये पॉइंट है, यहाँ पर है, ये पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं स्टूडेंट। अब हमें डोमेन पर एनालिटिक चेक करने के लिए डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, यानी कि इस पॉइंट पर चेक करेंगे फंक्शन एनालिटिक को, यानी कि इस पॉइंट पर एनालिटिक चेक करने के लिए इसका पूरे नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। जब हम इस पर एनालिटिक प्रूव करेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और इसके कम से कम एक नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो इस पॉइंट पर स्टूडेंट फंक्शन एनालिटिक होगा। इसी तरीके से डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, अगर हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है तो हम कहेंगे इस डोमेन पर फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ए फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन डी इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ डी। डी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम कहेंगे स्टूडेंट डी डोमेन पर फंक्शन एनालिटिक होगा। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट होल कॉम्प्लेक्स प्लेन की, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन है, यानी कि आप पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसके बाद यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं, इसमें भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यानी कहीं पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं ऑल टोटल पूरे प्लेन में कहीं पर भी। ये एक छोटा सा पार्ट था, एक डोमेन थी छोटे से पार्ट में। अब हम होल प्लेन की बात करते हैं। अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक है तो हम कहेंगे कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन एनालिटिक होगा। ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन लगाने के मेथड की। अगर हमें फंक्शन एनालिटिक प्रूव करना है तो कंडीशन क्या होगी? तो CR इक्वेशंस होती हैं, कॉची रीमान इक्वेशंस, उनको चेक करना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी। किसी डोमेन में अगर हमें फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है तो स्टूडेंट इसमें दो कंडीशंस होंगी। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलते हैं, अभी यहाँ पर हम बताएंगे इसको, वो सभी के सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हो और कॉची रीमान इक्वेशंस, CR इक्वेशन जिसको कहते हैं, ये लिखी हुई हैं। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई, डेवर यू अपॉन डेवर वाई इक्वल टू माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस हो और ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो तो हम कहेंगे फंक्शन एनालिटिक होगा डी में। तो अगर एनालिटिक है फंक्शन तो ये दो कंडीशन अपने आप वैलिड होंगी और इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा स्टूडेंट। एनालिटिक फंक्शन के लिए ये दोनों कंडीशन, यानी कि लिखा हुआ है फंक्शन एनालिटिक होगा डी में, द फंक्शन
हैज कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, यानी पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो एंड सेटिस्फाइड द CR इक्वेशंस फॉर ऑल पॉइंट्स इन डी के सभी पॉइंटों पर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। अगर एनालिटिक है तो दो कंडीशन ये वैलिड होंगी, और अगर ये दो कंडीशन वैलिड हैं तो फंक्शन एनालिटिक होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि फंक्शन में कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉची रीमान तो वैलिड हो जाएंगी लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है कॉन्टिन्यूअस ना हो, या सभी पॉइंटों पर लिखा हुआ है फॉर ऑल पॉइंट्स इन डी, सभी पॉइंटों पर हमारी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो, केवल कुछ ही पॉइंट ऐसे हों जिस पर कॉची रीमान सेटिस्फाइड हो। तो डोमेन के अंदर सभी पॉइंटों पर फंक्शन सभी पॉइंटों पर डोमेन के सभी पॉइंटों पर कॉची रीमान सेटिस्फाइड होनी चाहिए और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तभी फंक्शन एनालिटिक होगा। तो स्टूडेंट कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, और एक बात यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि FZ को हम W लिखते हैं या फिर U प्लस IB के फॉर्म का लिखते हैं, तो इसको जरा देखते हैं, बता रहे हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे fx लिखा हुआ है कोई फंक्शन, fx इक्वल टू यहाँ पर लिखा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7, तो इस fx फंक्शन को शॉर्ट में हम y इक्वल लिखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारा z में फंक्शन है, मान लिया z इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया z स्क्वायर प्लस 2z और प्लस मान लिया यहाँ पर लिखा है 3, तो स्टूडेंट यहाँ पर fz को हम शॉर्ट में w के इक्वल लिखते हैं, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं fz बराबर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो z की वैल्यू यहाँ पर x प्लस आई वाई लिखते हैं, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखा 2, z की जगह x प्लस आई वाई और प्लस का यहाँ पर लिखा 3। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट fz इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का यहाँ से मिल जाएगा 2i इंटू एक्स वाई प्लस ये यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 2iy और प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू लगाया, रियल पार्ट को यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2x और प्लस 3, इतना रियल पार्ट मिलेगा स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ लिखते हैं प्लस जो i का कोफिशिएंट मिलेगा यहाँ से आ जाएगा 2xy और प्लस का यहाँ से मिल जाएगा 2y। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देख रहे हैं कि fz था, इसी को हम w लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये इतना जो पार्ट आया वो रियल आया, इसे हम u लिखते हैं, और इसके बाद जो i वाला पार्ट आया इसको हम स्टूडेंट v लिखते हैं। यानी कि ये u जो है इसमें xy है, यानी कि ये xy का फंक्शन होगा, और v है ये भी xy है, यानी कि इसमें भी xy का फंक्शन होगा। इसलिए यहाँ पर fz को या तो हम w लिख सकते हैं या ux y प्लस आई वी एक्स वाई, या शॉर्ट में लिखते हैं u प्लस आई वी। अब स्टूडेंट कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसको बताते हैं ये एनालिटिक होंगे, किन पॉइंटों पर एनालिटिक होंगे, कहाँ पर एनालिटिक नहीं होंगी, देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं कि fz इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एनालिटिक ऑन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि fz इक्वल टू जेड स्क्वायर जो लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया जेड क्यूब प्लस का जेड पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट ये पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है जेड पर पावर फ्रैक्शनल ना हो और निगेटिव पावर ना हो, पूरा पूरा नंबर हो, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लगा हो पावर पे। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये पॉलिनोमियल होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा एनालिटिक होता है। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, fz इक्वल टू ई पावर जेड। स्टूडेंट ई पावर जेड अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है, बीच में क्वेश्चन में मिलेगा, अगर आएगा यहाँ पर तो बताया जाएगा कि ये एनालिटिक फंक्शन होता है। और इसकी कंडीशंस हैं प्रूव करने के लिए, तो आगे बताएंगे वीडियो में किस तरीके से हम निकालेंगे। इसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पर आता है fz इक्वल टू जेड बार,
इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। इसको स्टूडेंट देखते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन क्यों नहीं होगा। ना होने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि किस पॉइंट पर एनालिटिक ये नहीं है और इसको प्रूव करो। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जेड बार लिखा हुआ है, तो इस तरीके इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट एफ जेड इक्वल टू जेड बार। जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, इस पे बार लगाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई। तो एफ जेड को हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू प्लस आई बी, शॉर्ट में लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा यू प्लस आई बी। तो यू प्लस आई बी इक्वल टू यहाँ पर आ गया स्टूडेंट एक्स माइनस आई वाई, यानी कि यू की वैल्यू यहाँ पर एक्स आ जाएगी और वी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का वाई आ जाएगी। तो एनालिटिक होने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। तो सी आर इक्वेशन में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। इसका आंसर एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट 1 आएगा। फिर यहाँ पर डेवर वी अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे, यानी वी का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पर डेवर यू अपॉन डेवर वाई निकालते हैं, तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 आएगा। और डेवर वी अपॉन डेवर वाई निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसका आंसर आता है यहाँ पर माइनस का 1। अब सी आर इक्वेशन से डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई, यानी कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर एनालिटिक की कंडीशन लिखिए कि अगर कॉची रीमान सेटिस्फाइड है तो एनालिटिक हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव और चेक करने। लेकिन जब ये पार्शियल यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जो निकाले हैं, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि इसका आंसर 1 है, इसका आंसर -1 है, यानी कि यहाँ पर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डज नॉट इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई। तो इसका मतलब कॉची रीमान सेटिस्फाइड नहीं है, तो स्टूडेंट ये कभी एनालिटिक हो ही नहीं सकता। अगर कॉची रीमान सेटिस्फाइड है तो चांस है एनालिटिक होने के, लेकिन उसमें पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसके बाद करते हैं एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर की। ये भी स्टूडेंट यहाँ पर बता रहे हैं फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड को यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखते हैं वाई का स्क्वायर और यहाँ पर मिलता है होल स्क्वायर, यानी कि एफ जेड की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट उसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और एफ जेड को यहाँ पर लिखते हैं यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर आई का टर्म नहीं है तो इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं आई इंटू 0। इस तरीके से यू की जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी और वी की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 0 आएगी। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2x आएगा। और डेवर यू अपॉन डेवर वाई निकालते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2y आएगा। डेवर v अपॉन डेवर x निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पर डेवर v डिवाइडेड बाई डेवर x निकालते हैं तो 0 आएगा और डेवर v अपॉन डेवर y निकालते हैं तो भी स्टूडेंट 0 आएगा। अब हम देखते हैं फंक्शन एनालिटिक होने के लिए कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। तो पार्शियल डेरिवेटिव स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, x और y की पावर के हैं, तो सभी पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं। लेकिन कॉची रीमान इक्वेशन देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल तभी होगी जब x इक्वल टू 0 रखा जाए, यानी कि x इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन डेवर यू अपॉन डेवर एक्स और डेवर वी अपॉन डेवर वाई होगी। यानी केवल 0 वाले पॉइंट पर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर निकलता है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई। और स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं
डेवर यू अपॉन डेवर वाई की वैल्यू माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स इक्वल होनी चाहिए, यानी माइनस लगा दें तो ये जीरो ही आएगा, और ये जीरो होने के लिए बाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर हम लिखते हैं बाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर आता है डेवर यू अपॉन डेवर वाई इक्वल टू माइनस का डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ से कंडीशन आई कि एक्स और वाई यानी कि केवल 0 पॉइंट हो, ऑरिजिन वाला पॉइंट हो, उसी पॉइंट पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जबकि लिखा हुआ है फंक्शन में कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ डी, लिखा हुआ है फॉर ऑल पॉइंट्स इन डी, डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी फंक्शन एनालिटिक हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर केवल 0 एक ऐसा पॉइंट मिला, देखते हैं यहाँ पर 0 केवल ये पॉइंट एक ऐसा मिला, यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं कि इस पर यहाँ पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यानी कि यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है लेकिन एनालिटिक नहीं। एनालिटिक की कंडीशन है कि जिस पॉइंट पर हम एनालिटिक प्रूव करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उस पॉइंट के पूरे आसपास के पॉइंटों पर एनालिटिक हो, डिफरेंशिएबल हो। यानी कि इस पर अगर हमें देखना है कॉची रीमान इक्वेशन इस पॉइंट पर सेटिस्फाइड है, इस पर डिफरेंशिएबल हो सकता है फंक्शन, लेकिन एनालिटिक नहीं। एनालिटिक के लिए इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो और इसके कम से कम एक पूरा नेबरहुड हो, उस पॉइंट के उस नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी कि इस पर भी डिफरेंशिएबल हो, यहाँ पर पॉइंट पर, यहाँ पर पूरे हर पॉइंट पर यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, केवल कॉची रीमान सेटिस्फाइड है 0 पर, यहीं पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। स्टूडेंट ये सभी पॉइंट छूट रहे हैं, इसका मतलब है कि फंक्शन इन पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल 1% नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन 0 पर एनालिटिक 0 पर भी नहीं होगा और किसी पॉइंट पर भी एनालिटिक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है fz इक्वल टू mod z स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अगले वीडियो में हम देखते हैं कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगाने के बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताएंगे कि एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करते हैं, कैसे लगाएंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।